हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कबीरुल शेख। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है हसन साउंड सॉल्यूशन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ग्राफिक्स इक्वलाइज़र का वीडियो लेकर आने वाले हूँ। दोस्तों, साउंड की दुनिया में इक्वलाइज़र का महत्वपूर्ण बहुत काम है। जैसे हर ब्रांड का, हर किस्म का इक्वलाइज़र होता है, पर आज हम बात करने वाले हैं डॉड इक्वलाइज़र SR 430 QX मॉडल। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इसकी बेसिक कुछ जानकारी। तो आइए दोस्तों, ये देखिए इक्वलाइज़र डॉड SR 430 QX इसका मॉडल नंबर है। तो दोस्तों, पहले इसका बेसिक कुछ चीज़ें आप लोगों को बता दूं। जैसे कि ये फ्रंट लुक में ये हो आपका पावर स्विच, ये ऑन ऑफ का स्विच है, और ये है इसका बैक व्यू। ये पावर केबल का स्लॉट है, ये आउटपुट है चैनल 2 का, ये चैनल 1 का आउटपुट है, इधर इनपुट है। दोस्तों, इसमें 2 सेक्शन का इनपुट आउटपुट होता है इसमें। जैसे कि यह हुआ आपका लो आउट, ये हुआ उसका लो इनपुट। चैनल 1 का भी सेम जैसा, ये इनपुट में लो है, P30 जिसको बोलते हैं हम लोग TRS में, और ये हुआ आपका बैलेंस अनबैलेंस में, जिसमें हाई आउटपुट हाई इनपुट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो दोस्तों, इसका भी एक रीज़न है कि जैसे सेम टाइम इसमें 5 चैनल, एक ही इनपुट और एक आउटपुट आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप लो इनपुट दिए तो इसमें से लो आउटपुट ही निकालिए, अगर इसमें से हाई इनपुट दिए तो हाई आउटपुट में निकालिए। सेम चैनल 1 2 एक ही जैसा। कई लोग हम लोगों को देखने में मिलता है कभी कभी कि कुछ साउंड वाले लोग ऐसा कर लेता है कि चैनल, मान लीजिए चैनल 1 में हाई में से आउट निकाला, फिर लो में से भी आउट निकाला। तो दोस्तों, ये गलत है। इसका फ्यूचर जो कंपनी वालों ने बताया वो है दोनों चैनल में से किसी भी चैनल को आप यूज़ करें तो एक ही इनपुट एक ही आउटपुट यूज़ में ले। दोस्तों, इसमें और ज़्यादातर बात नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर भाई लोगों को ये थोड़ा बहुत मालूम होता ही है। अब जाते हैं हम लोग फ्रंट लुक में। जैसा कि इसको कई भाई ने बोलता है कि ये 16 बैंड का इक्वलाइज़र है, कई भाई लोगों ने बोलता है कि ये 15 बैंड का इक्वलाइज़र है, पर हालांकि ये है तो 15 बैंड का ही। इसमें 16 नॉब है, यहाँ 15 नॉब है, यहाँ एक है। मतलब ये हुआ आपका इनपुट गेन, ये गेन नॉब है, इसलिए इसको छोड़ के इसको 15 बैंड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो नॉब है इनमें से 15 नॉब है। ये 25 किलो हर्ट्ज से 25 हर्ट्ज से काम शुरू करता है, ये 16 किलो हर्ट्ज तक काम करता है। अब दोस्तों,
हम लोग लो के लिए कहाँ से कहाँ तक काम करते हैं। जैसे कि यहाँ से मान लीजिए ये 5, जैसे 25 हर्ट्ज से लेके 160 हर्ट्ज तक इन 5 ग्राफ में हम लोग लो सेक्शन में काम आता है हम लोगों का। बाकी का हम लोगों का यहाँ से 250 से लेके 250 से लेके आपका 4 किलोहर्ट्ज तक, ये हम लोगों का आता है मिड सेक्शन में काम पर। इसमें से हम लोग मिड सेक्शन में काम करेंगे, घटाएंगे या बढ़ाएंगे। और 6.3 और 10 के और 16 के, इन तीनों में से हम लोग हाई को निकालेंगे। अब बेसिक क्या है कि इसको पहले फ्लैट रहना चाहिए, जैसे कि हर नब को आपको बीच बीच रखना चाहिए। अब इस पोजीशन में गेन को आप 0 dB तक रख लीजिए। अब इसमें क्या होता है कि ना तो आप यहाँ से कोई dB माइनस किए हैं, नहीं तो कोई dB आप प्लस किए हैं। अब जैसे आपका स्पीकर, जैसे आपका मैनेजमेंट में, इवेंट में आपका ज़रूरत हो, तो उसी तरह से आप इसको घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो ये हुआ चैनल 1 का। अब दूसरी बात क्या है, यहाँ कुछ स्विचेस दिखाई मिलता है दोस्तों। इसमें क्या लिखता है, लो कट स्विच। अगर इसको आप प्रेस कर दिया तो इसमें लो को कट करेगा। इसमें इन आउट का काम क्या है, अब जैसे कि हम लोग इसको मान लीजिए कि ऐसे कुछ हम लोग ग्राफिक्स कुछ हम लोग ऐसे बना लिया। एग्जाम्पल मान लीजिए कि ऐसे कुछ हम लोग ग्राफिक्स बनाए। अब एक तभी काम करने स्टार्ट करेगा जब हम इसका इन आउट को प्रेस करेंगे। देन अगर हम लोग इसको बाईपास चलाना चाहते हैं तो यहाँ हमको इन आउट स्लॉट का स्विच को उठाना पड़ेगा। अब अगर ऐसे चलाते हैं हम लोग तो ये बाईपास चला जाता है, मतलब इक्वलाइज़र में कोई काम नहीं होता, ये बाईपास हो जाता है। जब भी इसको प्रेस कर दो तो फिर ही इक्वलाइजेशन होकर जो आपके फ्रिक्वेंसी आपने सिलेक्ट किए हैं उसी तरह से आपका काम स्टार्ट करने होगा। तो दोस्तों सेम चैनल सिलेक्ट किए हैं उसी तरह से आपका काम स्टार्ट करने होगा। तो दोस्तों सेम चैनल 2 के लिए भी चैनल 1 चैनल 2 दोनों एक ही जैसा है, यह अलग कोई चीज़ नहीं है। तो दोस्तों ये उसका पावर ऑन ऑफ बटन है। पीछे का व्यू तो आपको पहले से ही बता दिया, हमने दिखा दिया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर आएंगे हम लोग और भी कुछ आप लोगों के लिए साउंड सॉल्यूशन में आएंगे हम, जैसे यामाहा RB100 प्रोसेसर या फिर यामाहा MGP24 मिक्सिंग कंसोल या फिर आपका क्लास D क्लास I एम्पलीफायर के बारे में बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। जैसे थोड़ा बहुत कुछ काम के लिए कई दिनों से हम वीडियो बना नहीं पाए, इसके लिए माफ़ी मांगते हैं आप लोगों से। खैर इस बार आने वाले हैं, बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। जैसे PQM13 के बारे में ऑल ओवर आपको वीडियो डालने वाले हैं हम। जैसे कि आपका यामाहा MGP24X मिक्सिंग कंसोल, जैसे यह हमारा स्टोर में शॉप में लगा हुआ है, तो इनके बारे में भी कुछ फीचर्स हम देने वाले हैं। जैसे कि PQM13
यामाहा RV100, बहुत कुछ है। अभी तक वीडियो डालने वाले हैं हम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना मत भूलना।